नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो। और ये वीडियो किस चीज़ पे? ये वीडियो है ऐसे 6 मिस्टेक्स जो हम लोग वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में नॉर्मली करते हैं। और ये वेल नोन फैक्ट है कि फाइनेंशियली अगर आपका लाइफ आपको सबसे सक्सेसफुल अगर निकालना है तो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर मनी। आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से पैसे मेरे इन्वेस्ट करता हूँ या कौन से पैसे मेरे वेस्ट करता हूँ या कौन से पैसे मैं यू कैन से सही राह पे डालता हूँ या उसमें वैल्यू प्रपोजिशन क्या है। आज हम लोग ऐसे ही उन 5 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आइए चलते समझते देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम हमारी चीज़ों को कैरी करते हैं। देखिए, पैसे तो हर आदमी कमाता है, एवरीबडी अर्न द मनी, but why only that 1% people are actually the wealthy and why that 99% people are basically again the mediocre is very very important fact। हमको समझना पड़ेगा। तो ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी पे आज मैं आपको लेके चलूंगा। वापस एक बार आपसे रिक्वेस्ट, गुजारिश, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इंपीरियल मनी इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। तो पहला फैक्ट जो है ये आता है आपका 5 ऐसी हैबिट्स में से ब्लाइंडली बाइंग एनीथिंग। देखिए, जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं हम लोग जाके कुछ ना कुछ खरीदते हैं, स्ट्रेस बाइंग करते हैं। हम लोग ऐसा खरीदते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब बहुत बार तो मैं जब आज से मैं 5, 6 साल 10 साल पहले की बात है कि जब मैं क्रेडिट कार्ड लेके जाता था, मेरा ऑब्जेक्टिव रहता था कि 3,000 का किराना लाना है और 10,000 का किराना आ जाता था। 7,000 रुपये, मतलब 3 महीने का किराना एडिशनल मैंने एक ही महीने में लाया। और ये मंथ ऑन मंथ बेसिकली इशू चलते रहता है। अगर ये आपके साथ भी होता है तो यूर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। मेरा एक बजट है 6,000, 7,000, 10,000, 20,000 जो भी होगा। आई मस्ट स्टिक टू दैट पर्टिकुलर बजट एंड आई मस्ट अवॉइड बाइंग एनीथिंग। There is no point to buy anything. It will be excessive spending is result of the financial difficulties. So making a list, आप एक उसका लिस्ट बना ली कि क्या बाय करना है और जो भी उसके अलावा चीज़ आपको दिखे वो टेम्प्ट करेंगी आपको, डोंट बाय इट। बहुत बार वो चीज़ हम लोग वहाँ से लेके आते हैं, घर में रुकती है और घर में रखने के बाद उसका यूज़ नहीं होता है। बहुत बार आप दिवाली के वक्त देखिए, अब घर साफ सफाई करने के लिए निकालते, इस बार सोचते तो इस बार तो मैं 90% अनयूज चीज़ों को साफ कर दूंगा, हटा दूंगा। बिलीव मी, 80% चीज़ें वापस से बैक जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस है ये। सो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि या जो आपके काम का नहीं है, मेक श्योर आप उसको अवॉइड करें। एक इंपॉर्टेंट चीज, आप बहुत अगर शॉपिंग करते हो, एक्सेसिव क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो ये अपने काम का नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट एक्सेसिव क्रेडिट कार्ड का यूज़ आपको, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपका पैसा नहीं है। ये बैंक ने आपको लेंड किया हुआ पैसा है, 60 दिन, 70 दिन, 50 दिन के लिए दिया हुआ। ये बोलते हैं कि क्योंकि वो उनका बिजनेस है, वो आपको शॉपिंग करा के बीच में का जो मार्जिन है उनसे, उन कंपनियों से लेती है 1 टका, 2 टका, 3 टका, 4 टका, और फिर आपको वो ऐसा बोलती है कि हमने आपको फ्री 50 दिन में यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं है। इट इज़ अ साइज जो इन कंपनियों ने सेट करके रखा। इट्स अ बिजनेस मॉडल जहाँ पर उनको हर एक आपकी स्पेंडिंग पे उनको मार्जिन मिलता है। ये आपका पैसा नहीं है, आपको पैसा देना है। अगर आपने एक दिन लेट हुए 3% का मार्जिन लग जाता पर डे के हिसाब से। बिलीव मी, इट्स अ वेरी वेरी बैड स्टफ। मंथ के हिसाब से इट इज़ नॉट योर मनी एंड यू मे गेट बैंकरप्ट ऑल्सो। डू नॉट बाय एक्सेसिव एंड डू नॉट बाय एंड यूज योर क्रेडिट कार्ड वेरी वेरी जुडिशियसली। क्रेडिट कार्ड किसके काम का है? आप मान के चलो बहुत एक्सेसिव ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको अगर एडिशनल वहाँ के जो लाउंजेस है, उसके जो बेनिफिट्स है वो फ्री में चाहिए, आप उसको यूज़ करो। देयर इज़ नो पॉइंट टू बाय हैफेजली एनी क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, राइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टिक टू द सेम ब्रांड। सी, बहुत बार क्या होता है, ये कुछ मैंने पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे दिया है क्रेडिट कार्ड के यूज़ करने के, आप उसको देख सकते हो, राइट। इसके एडवांटेज ऑफन, डिसएडवांटेज बहुत है। ऑफन एक्सपेंसिव, इम्पर्सनल, वन वे कम्युनिकेशन होता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिमिटेड एबिलिटी टू क्लोज द सेल होता है। ये क्या है? ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे ब्रांड लॉयल्टी की। हम लोग कभी कभी किसी एक ब्रांड के साथ ही स्टिक होकर रहते, नहीं मैं ये ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो यही ब्रांड भाई, लेकिन उसके कंपेयर में उतनी ही एबिलिटी का एक दूसरा ब्रांड मिलता है जो कि 3 गुना उससे सस्ता है। हम लोग उस ब्रांड को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ब्रांड लॉयल्टी किस चीज़ के लिए? वाह, वो बंदा जो बंदा सेल कर रहा है, जो ब्रांड की बात कर रहा है, क्या वो आपके घर पे आया था, आपसे बात की थी, आपके साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पी थी, या आपके साथ ऐसा कुछ एडिशनल और कुछ दे रहा है? नो। सो व्हेन ही इज नॉट लॉयल टू यू, ही हैज बीन क्रिएटेड दैट मिथ, thought process, brand awareness to make you loyal to his brand. But why you are loyal? Why he is not loyal to you? When you are so much of loyal to his brand, why he is not loyal to you is my another question to you. So make sure
When you are loyal to somebody, that also person has to loyal to you. It is not that a one-way traffic. And just loyal to that particular brand, you are paying excessive and expensive stuff sort of it. There is no point, right? So make sure that you should really work this very judiciously. Another very important point, fear of missing out. मुझे मिस हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? मिस ही होगा ना, छूट तो नहीं जाएगा भाई. iPhone 14 या OnePlus 10 या 10T, सी 4 महीने के बाद यही आपको 10% 20% के डिस्काउंट में मिलना चालू हो जाता है. Fear of missing out everything. There is a JOMO, I would say. Instead of a FOMO, use the JOMO, called as joy of missing out. यार मजे करो ना, मिस आउट हो गया, अच्छा हो गया, साला मिस हो गया, झंझट झमेला नहीं. You should enjoy, right? So I would say fear of missing out का जो another story है, please don't get into that. Instead of that, get the feel of joy of missing out. And last but not least is very important, is you are missing out the investment so many times. मुझे एक चीज बताइए, I'm going to take you some very very important facts. अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, बहुत बार लोग बोलते हैं इसमें रिस्क है. भाई रिस्क है इन्वेस्टमेंट नहीं करने का. अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो किसका नुकसान होगा? आपका. अगर इन्वेस्टमेंट किया तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा? टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा, टाइम के बाद आपको उसमें प्रॉफिट ही मिलेगा. देयर आर सो मेनी डेटा. एक सबसे बेकार म्यूचुअल फंड जो है 13-14% का रिटर्न दे देता है जी. तो आप वो 5% के एफडी में पैसा डाल के 13% का आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए. मैं बोलता हूँ सबसे वर्स्ट म्यूचुअल फंड भी आपको बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में देखेंगे ना, तो भी आपको 10% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे देता है. Why you are not thinking about the investment? See, I'll tell you, Singapore government का इन्वेस्टमेंट कहाँ का होगा? Believe me, do you know it? सिंगापुर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? I'll tell you. सिंगापुर गवर्नमेंट में ऐसा कोई बड़ा, आपने FII सुना होगा ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. ये जो अलग अलग गवर्नमेंट के लोग जो है ना, ये गवर्नमेंट भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है. मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ. सिप्ला, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स हेल्थ केयर, ग्लैंड फार्मा, एक्सिस बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICICI बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्फोसिस, L&T, डॉक्टर रेड्डीज, इक्विटास, रिलायंस, SBI, हिंडाल्को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बजाज फाइनेंस, धनुका एग्रीटेक, भारती एयरटेल, माइक्रोटेक, कैस्ट्रॉल, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्स फाइनेंशियल, सारेगामा, जेनबर्ट फार्मास्यूटिकल, कल्याण ज्वेलर्स, फोनिक्स मेल्स, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, संसारा, पावर ग्रिड, भारत फोर्ज. ये वो कंपनियां हैं जहां पे सिंगापुर गवर्नमेंट के टैमसेक ने इन्वेस्टमेंट किया है. वो लोग वहां पे बैठ के 3.5-5 घंटे के डिस्टेंस पे बैठ के वो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं. कतर गवर्नमेंट, अबू धाबी गवर्नमेंट, ये लोग दुनिया की गवर्नमेंट्स देखिए वो भारत के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं. FI का लिमिट बढ़ जाता है, उसको लिमिट करना पड़ता है. और हम लोग देश के लोग, हमको हमारी कंपनियां समझते नहीं है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट, व्हाई दिस फियर. You just invest the time, give the time to the investment. Believe me, you're going to make the huge money out of it. Investment नहीं करना is a bigger risk than not doing the investment. And this is the biggest fifth habit what the people are avoiding. I would request all of you. आपको अगर कुछ सजेशन चाहिए, drop out the comment. But do not take the risk of not investing, and that is the biggest risk. Believe me. आज ये 5 habits मैंने आपको बताई हैं. Believe me, these 5 habits are very very important. You should avoid these habits. अगर ये 5 बैड हैबिट्स अगर आपने अवॉइड नहीं की, बिलीव मी यू विल नॉट बी फाइनेंशियली लिटरेट. अभी मैं बीच में एक जगह इन्वेस्टमेंट का लेक्चर देने गया था. अराउंड 40 लोग थे, गवर्नमेंट का ऑफिस था. उनका जो बॉस था, ही वॉज माई क्लाइंट. तो वन फाइन डे आई आस्क्ड हिम कि सर मैं आपके स्टाफ को भी एक प्रेजेंटेशन दूँ. ऐसे फाइन सर, बिल्कुल दीजिए, बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल लिटरेसी की. हम लोगों ने मैंने जब एक पहला क्वेश्चन डाला कि इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, 40 में से एक भी हाथ नहीं उठा साहब. This is something irony of this country. I genuinely feel and believe one must believe into the India story. आज $3-3.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. ये 10 ट्रिलियन हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा सब. बिकॉज जब आधे ट्रिलियन की थी तब पता नहीं चला, आज 3.5 ट्रिलियन की होगी तब पता नहीं चला. राइट. 100 का सेंसेक्स था, आज 60,000 हो गया, पता नहीं चला. टाइम फ्लाइज. आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है सही इन्वेस्टमेंट करना. हमारा टैगलाइन ही है इन्वेस्टमेंट सही तो फ्यूचर सही. अगर आपका इन्वेस्टमेंट आज सही नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है. आपके टाइम का हो सकता है, आपके रिसोर्सेज का हो सकता है, आपकी एनर्जी का हो सकता है, आपके पैसों का हो सकता है, आपके थॉट प्रोसेस का हो सकता है, आपके तरीके का हो सकता है, आपके काम करने के व्यवहार का हो सकता है. इन्वेस्टमेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन वो सही होना चाहिए. बिकॉज जब वो इन्वेस्टमेंट सही होगा तभी फ्यूचर सही होगा. अगर इन्वेस्टमेंट सही नहीं होगा, फ्यूचर सही नहीं होगा. बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी स्ट्रांगली, दिस 5 हैबिट्स यू मस्ट चेंज. Please do subscribe the channel if you like this.
वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।